यात्रा का आरंभ। अगली सुबह घाटी में हल्की धुंध थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर रही थी। गांव में बच्चों का उत्साह असामान्य था, क्योंकि आज उन्हें यात्री के साथ जाना था। बच्चों ने यात्री को नदी किनारे मिले। उसकी आंखों में अभी भी वही गहराई थी जो कल रात उसने महसूस की थी। बच्चे उत्सुक थे, लेकिन उनमें भी हल्की बेचैनी थी। तुम मौन के बारे में क्या जानते हो? एक बच्चा धीरे धीरे पूछता है। यात्री मुस्कुराता है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सीखो। वे एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता तंग था, लेकिन चारों तरफ हरियाली और पक्षियों का संगीत था। हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू थी। पहला पड़ाव, घने जंगल का दिल। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा और भी ठंडी लगने लगी और पेड़ों की छाया ने एक अलग ही दुनिया बना दी। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे जंगल खुद मौन का अभ्यास कर रहा हो। यात्री ने बच्चों से कहा, अब हम एक जगह बैठेंगे और मौन का पहला अभ्यास करेंगे। तुम केवल देखना और सुनना, बोलना मना है। बच्चों ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर चुप हो गए। वे सभी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। पहले मिनटों में बच्चे बेचैन थे। किसी ने धीरे धीरे कह दिया, मुझे चुप रहना कठिन लग रहा है। यात्री मुस्कुराया। शायद यही मौन का पहला सबक है, बिना शब्दों के भी बेचैनी का सामना करना। मौन की गहराई। धीरे धीरे सबने ध्यान लगाना शुरू किया। पहले उन्होंने बाहरी आवाज़ को महसूस किया, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर नदी की कलकल। फिर वे अपने भीतर की शोर पर गए, अपने विचार, भावनाएं, यादें। एक बच्चा सोचने लगा, मेरे मन में पिछले कल का झगड़ा फिर से आ रहा है। दूसरा बच्चा महसूस करने लगा कि उसके दिल में एक बेचैनी है, जिसका कारण वह पहचान नहीं पा रहा। यात्री ने धीरे से कहा, मौन में तुम अपनी असली आवाज़ सुन पाते हो। यह आवाज़ शब्दों में नहीं, भावों में होती है, और वही आवाज़ तुम्हें सिखाती है कि शांति कहाँ है। एक प्रश्न और एक कहानी। मौन के बीच एक बच्चा धीरे से पूछता है, यात्री जी, क्या मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना है? यात्री मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मौन सिर्फ शारीरिक चुप्पी नहीं है, यह मानसिक चुप्पी है। अपने मन के विचारों को शांत करने का अभ्यास है। जब तुम यह सीख जाओगे, तब तुम देखोगे कि मौन में एक नई दुनिया खुल जाती है। वह बच्चों को एक कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले एक संत थे, जिनकी साधना केवल मौन में होती थी। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मौन से क्या मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, मौन से तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा। वह दर्शन शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, कुछ अपने भीतर खो जाते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना। जंगल में समय भी धीरे धीरे बीत रहा था। बच्चे अब शब्दों में नहीं, महसूस करने में लगे थे। एक बच्चा पत्तों को देखते हुए सोच रहा था, हर पत्ता अलग है, लेकिन सब एक साथ जंगल का हिस्सा है। क्या हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं? यात्री ने यह बात सुनी और बोला, हाँ बिल्कुल, हमारे विचार भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मौन में हम यह पहचानते हैं। वे घंटों मौन में बैठे रहे। यात्री बीच बीच में बच्चों से पूछता, क्या तुम सुन रहे हो? सिर्फ सुनो, अपने भीतर की ध्वनि सुनो। बच्चे धीरे धीरे नोट करते लगे। कुछ आंसू से बह रहे थे, क्योंकि उन्हें यह अनुभव पहले कभी नहीं मिला था। मौन का रहस्य। संध्या होने लगी। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों पर उतर रही थी, जैसे सोने की बारिश। यात्री ने बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहा, अब भीतर का ध्यान करो। मौन में उतरने का यह समय है। बच्चों के दिलों में प्रश्न उठ रहे थे, क्या यह अनुभव वास्तव में मौन है? यात्री ने उत्तर दिया, मौन में उतरना एक यात्रा है। यह एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर से बदल देती है। एक बच्चा धीरे से कहता है, तो मौन में ही शांति है? यात्री मुस्कुराया, हाँ, लेकिन शांति सिर्फ मौन में नहीं, बल्कि मौन के भीतर में ही। पहला अनुभव समाप्त। जंगल में सूरज डूबने लगा। पक्षियों की चुप्पी, हवा की हल्की सरसराहट, नदी की धीमी आवाज़, सब एक स्वर में गूंज रहे थे। बच्चों ने आंखें खोली और देखा कि उनके भीतर हल्की शांति उतर गई है। यात्री बोला, आज तुमने मौन का पहला अनुभव किया है। यह एक शुरुआत है। हमारी यात्रा अब भी बाकी है, और मौन के और भी रहस्य हैं। बच्चे उत्सुक थे, उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन एक गहरी शांति भी थी।
यात्री मुस्कुराया और बोला, कल हम और गहराई में जाएंगे। मौन की घाटी की यात्रा अभी शुरू हुई है। भाग दौड़ की शिक्षा। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह अपने भीतर की आवाज़ सुनना है। मौन एक यात्रा है जो भीतर की गहराई में ले जाती है और वही शांति मिलती है।